फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट विजय विश्वकर्मा में। आज मैथ में डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर रहेगा और बेसिक्स समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोगों को मैथ में पूरा समझ में आएगा, ये मेरी उम्मीद है। देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पहले समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जैसे कि सीपी डिनोट करेंगे। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, सीएसपी शॉर्ट में एसपी बोलेंगे। और लाभ जैसे कि प्रॉफिट होता है तो पी शॉर्ट में लेंगे नाम। हानि लॉस इसी प्रकार एल समझेंगे आप लोग। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, लाभ प्रॉफिट पी, हान लॉस एल। और देखते हैं और समझ लेते हैं, जैसे कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसी में आप लोग समझेंगे, आगे समझेंगे। और देखें, पी परसेंट बराबर पी बटे सीपी क्रय मूल्य होता है। देखेंगे पी से प्रॉफिट, क्रय मूल्य से सीपी 100% समझेंगे ना। ये शॉर्ट में है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय होता नहीं है कि ज़्यादा लॉन्ग कर लें। हान परसेंट एल देखेंगे, लॉस होता है, हान एल होता है, पी से क्रय मूल्य 100% जी होता है। समझ गए होंगे आप लोग। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अब देखेंगे लाभ बराबर देखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, माना कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दिया। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ हो जाएगा। और देखेंगे कम में खरीदा, मतलब कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ था। इसमें देखेंगे ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच देंगे। जैसे कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 80 रुपये में बेच दिया तो क्या हुआ, हान हो जाएगी, वही लॉस। ठीक समझेंगे। और देखते हैं, इसमें देखेंगे 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया तो 20% का लाभ हुआ। ये आप लोग तो जानते ही हैं, कोई चीज़ अगर है 100 रुपये में खरीदेंगे तो 120 में बेच देंगे तो लाभ होता है। अगर 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया तो ना ही लाभ होगी ना ही हानि होगी, बराबर हो जाएगा। और देखते हैं 100 रुपये में खरीदा कोई चीज़ और 80 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस है एसपी, समझ जाएं आप लोग, तो 20 रुपये की हानि हो जाएगी। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी में कवर करेंगे और सीजीएल लेवल तक क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग समझेंगे। कई पार्ट में रहेगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कई पार्ट में रखेंगे। जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट पार्ट दूसरा चैप्टर नहीं उठाया जाएगा, तो आप लोग समझेंगे। और ये मेरी उम्मीद है, अगर मेरे चैनल में आप जुड़े रहें तो आप लोगों को किसी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे सीटेट हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, हर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स आप लोग देखें, करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कई पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, और जो कि साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, रीजनिंग, सभी चैप्टर जीके में पढ़ा दिए गए हैं। आप लोग देखें, बेसिक में पढ़ाया गया है, मैप के माध्यम से आप लोग समझेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। कई पार्ट आप लोग देखें। चलो लेते हैं क्वेश्चन, और जो पॉइंट छूट जाएगा तो क्वेश्चन में ही छोटी छोटी पॉइंट समझ लेंगे, उसी के माध्यम से लेते चलेंगे, कवर करते हैं हम तुम। आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लोग सॉल्व करें, इसके बाद फिर देखें।
एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है। वो क्या किया उसने, एक दुकानदार था, एक व्यक्ति 400 रुपये मतलब खरीदी एक घड़ी और 500 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो समझेंगे, अगर कोई वस्तु है 400 रुपये में खरीद के ला रहा है तो 500 में बेच देगा, तो यार 100 रुपये का ही लाभ हो जाएगा ना। एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का लाभ हुआ। अब परसेंट पूछ लेता है तो नीचे रखिए दीजिए सीपी। सीपी क्या है, 400 रुपये सीपी है, और इंटू 100 कर देंगे तो 100% बराबर 100 होता है, इंटू 100, बस 0 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25%। 25% का लाभ हुआ। तो आप लोग समझें, उम्मीद है समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। जैसे हमने क्या किया, इसमें 400 में उसने खरीदा, 500 में बेच दिया, तो 100 रुपये का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य ऊपर होता है सीपी। सीपी 400 रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 0 काट देंगे, 25% का लाभ आ जाएगा। अब देखेंगे लॉस का क्वेश्चन, देखते हैं, देखेंगे। एक व्यक्ति 500 रुपये में एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखेंगे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अभी लाभ देखा और अब देखेंगे हानि, समझेंगे और अच्छी तरह से प्रश्न को लेते हैं। क्रय मूल्य वही सीपी, 500 रुपये में उसने खरीदा, पहले 400 में, तो लो उस पहले वाले क्वेश्चन में खरीदा, इसमें 500 में खरीद रहा है, और बेचा कितने में, 400 रुपये में। तो देखें, हो जाती है कभी कभी समस्या कि कोई चीज़ वस्तु होती है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि सस्ता महंगा खरीदो और सस्ता बेचना पड़ता है। घाटा मुनाफा ही समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में यही एक होगा कि घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग सीख जाएंगे, मार्केटिंग करने में आसान हो जाएगा आप लोगों को कि हमें कितना लाभ होता है, कितना हानि होता है। तो 500 रुपये में ख़रीदा और 400 रुपये में बेचा, तो वही 100 रुपये ये आ जाएगा। फिर वही फॉलो करेंगे, क्रय मूल्य नीचे होता है तो 500 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा, इंटू 100 रखेंगे, परसेंट 0 काट देंगे तो 20% आ जाएगा आप लोगों को हानि। ठीक, समझेंगे आप लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है। तो आप लोगों को छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को समझेंगे और देखते हैं। 10 रुपये में 11 संतरा, 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है, तो ये हो गया रुपये, इसमें उल्टा किया गया था, है हालांकि इसी प्रकार आप लोग देख लेना। 10 रुपये में ख़रीदता है और 10 रुपये में ख़रीदा और 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रुपये, ये हो जाएगा वस्तु। ठीक, समझेंगे। और 11 रुपये में रुपया इधर आ जाएगा, 10 संतरा बेचता है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 10 ग्राम 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 11 ग्राम 121 हो जाएगा। यार बताओ, 100 रुपये में उसने खरीदा, 121 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 21 का। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंट वाली रही बात, तो परसेंट 100 है, तो सीपी तो हमारा 100 है, और जो 100 था, जैसे कि देखेंगे आप लोग। अच्छा, 21 का लाभ हुआ है, तो सीपी क्या है, 100। ये आप लोग याद रखें, देखेंगे 21 का ये था, तो सीपी हमारा 100 था, तो हाँ, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100, जो कट जाएगा तो 21 से तो बचेगा, आंसर 21 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और समझेंगे आप लोग उसमें। एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या अथवा हानि होगी। तो देखेंगे, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों को मैथ में
कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह हम समझाएंगे और शॉर्ट मेथड से लेके चलेंगे, बेसिक से शॉर्ट में लेके चलेंगे, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, 15 रुपये में उसने 6 अमरूद खरीदा, ठीक, और 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है। तो देखेंगे 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है। कुछ नहीं करना, जैसा ये लिखा है जैसा इसको भी लिख देना, सेम। देखो 5 6 लिख दिया हमने, 5 की रुपये की दर से 6 में खरीदता है। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इससे जो बड़ा बनता है तो आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताया जाएगा छोटे से, ठीक है। तो 15 चौको 60 और 5 6 का 30। देखिए सीपी हमारा ये ऊपर का ये होता है, ये आप लोग समझे, एसपी ये होता है। 60 रुपये में खरीदा है और 30 रुपये में बेचा है, तो बताइए कितना हान हुआ। 30 रुपये की हान हुई। और सीपी क्या है, 60। देखेंगे सीपी नीचे रखते हैं, 60 इंटू 100 कर देते हैं, तो क्या करेंगे, 30 दूनी 60, तो 2 से आ जाएगा 50, तो 50% की हान हुई। भाई कार कहना कि 60 रुपये में उसने खरीदा और 30 रुपये में ही तो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। तो 30 रुपये की हान हुई और 50% की हान हुई, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर यार समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग बता दिया करें कि हाँ समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो अगले पार्ट से कुछ सुधार किया जाएगा और ऐसा लॉजिकल निकालेंगे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक। इसी प्रकार हम बहुत स्लो आप लोगों को ले चल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ समझें। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझेंगे अच्छी तरह। अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य एम से प्रदर्शित करेंगे, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया होगा। करते कैसे हैं, 800 रुपये, ठीक, अंकित मूल्य 800 रुपये, और देखते हैं, समझते हैं। पहले छोटी छोटी बात को पहले समझ लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। ऐसा करते हैं कि एक वीडियो में अंकित बेसिक्स में पूरा फार्मूला मतलब कि डिटेल में बता दिया जाएगा, आप लोग पहले समझें और अगले पार्ट में अच्छी तरह बता दिया जाएगा। नहीं समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन हमने बहुत फीडिंग कर रखा है, तो देखते हैं, कवर करेंगे। 800 रुपये मूल्य क्या दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है। यार देखो बट्टा कितना दे रखा है, बट्टा 10% का दे रखा है, तो 10% बट्टा दे रहा है तो 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। 800 रुपये का दे रखा है और मूल्य और बट्टा दे रखा है 10%। 100 में 10% जब हम कट करेंगे तो 90% बचेगा, तो ये 90 हो जाएगा। कुछ नहीं करना। अब बोल रहा है कि 100% हो जाएगा। अब देखिए कि फिर भी 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो 20 को जब लाभ होता है तो लाभ हो जाएगा, ठीक है, तो लाभ नीचे होगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया है, आप लोग सॉल्व करें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब 20 पंचे 100, 20 6 का 120 हो गया ना। अब 15 6 से काट दो, 15 6 का 90, तो 15 हो जाएगा ना ये। अब देखते हैं, अब आसान कैसे गुणा करेंगे।
8, 15, 5 में जब गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं आसान, 5 40, तो 40 ये हो जाएगा, तो 15 चौको 60 ये हो जाएगा, तो 15 चौको 60, तो 600 आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैच कर रहा है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे करना क्या था, आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें तो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उसने कितने रुपए में खरीदा? तो समझें, क्योंकि उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, लेकिन उसमें 800 दे रखा था, इसमें 500 दे रखा है। इसी तरह के हम लोग प्रैक्टिस एडिट करवाया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बस यही मेरी उम्मीद है, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगा तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। देखते हैं, उसी प्रकार करेंगे। 500 रुपये मूल्य दे रखा है, 500 रुपये, ये देखिए 500 रुपये मूल्य दे रखा है। अब बोल रहा है 10% की छूट है, तो छूट को वही 90% कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? आया होगा, मेरी उम्मीद है। फिर इसके बाद इंटू कर देंगे। अब देखिए 20% का लाभ अर्जित करता है, 20% इज बेनिफिट। तो क्या करेंगे, वैसे उसी प्रकार करेंगे। 100 बटे 120, 90% के भी परसेंट की वैल्यू 100 होती है, तो समझेंगे। सॉल्व कर दीजिए इसको। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे, देखेंगे आप लोग, तो 0 0 कट जाएगा ना। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 15 छक्का 90। फिर समझेंगे, अब देखेंगे 15 पना 75, तो 5 ये हो जाएगा 75। इनमें आप लोगों को गुणा कर देना है, ये 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 25, 5 7 35, 25 और 35 2 37, तो कितना आंसर हो जाएगा, 375। आप लोग सॉल्व कर लें, समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा, 375 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा? अब देखेंगे अनुपात, जो कि एग्जाम में अनुपात ही पूछ लिया जाता है। अनुपात निकालना बहुत कठिन हो जाता है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसा है। वैसे तो छूट तो निकाल लोगे, और अनुपात निकालना कठिन है। तो देखते हैं, पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, पहले अलग से कुछ समझ लेते हैं कि बट्टा क्या है। क्वेश्चन को पहले छोड़िए, पहले अलग से समझें। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि 10% और 20% क्रमिक छूट बट्टा निकालिए। तो आप लोग क्या करते होंगे कि 100 माइनस 90 इंटू 80 बटे 100 करते होंगे। फिर सॉल्व करते हैं तो लंबा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे ऐसा, ठीक। देखते हैं शॉर्ट में मेथड कैसे करेंगे। जब 10% की वैल्यू और 20% का दे रखा होता है तो क्या करेंगे, बट्टा कैसे निकालेंगे, समतुल्य बट्टा। बस देखते हैं, 10 20 इनको ऐड कर लीजिए तो 30 हो जाएगा ना, बस माइनस कर दीजिए। अब देखिए लास्ट डिजिट के बाद पहले मतलब पॉइंट लगा दीजिए, बस 2 एक कम 2 गुणा कर दीजिए, तो घटा दीजिए, आंसर आ गया 20%, ठीक। कुछ नहीं करना। और देखते हैं, जैसे कि 30% और 20%,
क्या करना है, ऐड कर दीजिए 50, फिर क्या करना है 0 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6, बस आंसर आ गया 44%। 44% आ जाएगा। ठीक है, जैसे और जैसे कि समझते हैं 30% और 40% का बट्टा बताइए, एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग बहुत लंबा करते होंगे, इसमें कुछ लंबा नहीं करना। 30 40 70, इनको ऐड कर दिए 70 हो जाएगा, बस 0 0 काट दीजिए, पॉइंट है 3 चौको 12, बस 12 घटा दीजिए, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। कितना आ जाएगा, जब इसको जब घटा दोगे तो 50 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कितना आसान आप लोग सीख रहे हैं। कोई भी चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा, जो मेथड रहेगी क्वेश्चन तो बड़ा रहेगा, लेकिन जो लॉजिक रहेगी आप लोगों को बड़ा नहीं रहेगा, और लॉजिक वही रहेगी जो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग ये मत डरा करिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि टाइप तो सीखना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, और किसी वीडियो में कवर करेंगे वो बट्टा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 25% 30% के 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्या अनुपात होगा। चलो देखते हैं। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100%। ठीक, अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं, और इधर हो जाएगा विक्रय मूल्य। समझेंगे, विक्रय मूल्य 100%। ठीक, अब देखो 25% का दे रखा है, 30% का, 25% का 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 100 में 25 जब घटा देंगे 25, तो 75 हो जाएगा ना। अब 30% का, इसको भी जब 100 में 30 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बटे 100 कर देना है, बटे 100 कर देना है, इंटू कर देना है, बस। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, और देखते हैं 0 कट कर देते हैं, 25 3 75, 25 चौको 100। ठीक, अब देखते हैं 0 से ये काट देते हैं, तो 0 ये कट जाएगा, बराबर में था ना, ये अनुपात निकालना है। अब देखो ये 10 बचा है ना, 10 चौको 40, ये गुणा में हो जाएगा ना, ये बराबर में था, बटे में था, तो गुणा हो जाएगा, 10 चौको 40, और 7 त्रिका 21, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 21। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा चलो देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं इसे। हमने क्या किया था, यहाँ पे मार्क प्राइस था, वही अंकित मूल्य, यहाँ से सेलिंग प्राइस था, तभी बोल रहे थे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखना बड़ा हो जाता है, बस डिनोट करो, कुछ नहीं। 100 हो जाएगा। अब इसको देखें, मार्क प्राइस 100 था, और 100 ये हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 25% का 75 लिख देंगे, इंटू 70 लिख देंगे, बस यही कर देंगे, कुछ नहीं करना। अब देखेंगे 0 0 100 100 कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, अब ये 0 0 ये कट जाएगा, ये बचा 100, 10 बचा, 10 गुणा करा देंगे, 10 चौको 40, और क्या करेंगे देखते हैं, ये कट गया था पूरा ना, 100 कट गया था। अब 7 त्रिका 21, तो 21, तो आंसर किस में है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझेंगे, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, उसी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट, समझेंगे। यदि 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, अनुपात बताइए। मतलब देखते हैं, सेम वैसे ही है, कुछ नहीं करना। अंकित मूल्य ये था, तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, तो यार 100%, देखो 100% निकालते हैं, 30% कितना होता है 70, ठीक, फिर होता है 90, बस ये अनुपात में है। क्या करना है, 100 से 100 काट दीजिए, और एक 100 ये बचेगा, इसका निकालेंगे ना, तो ये 100 से 0 0 पूरा कट जाएगा, तो 7 9 63। अब देखिए कुछ नहीं, 100 ये हो जाएगा, 100 अनुपात 63, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, सरल लगा आप लोगों को।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कर दें प्लीज़, तो हमें मालूम चल जाएगा कि लोगों को समझ में आता है कि नहीं, कि हमारी मेहनत, क्योंकि एक वीडियो बनाने बहुत समय लगता है, तो इसलिए कहते हैं आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें, कमेंट और लाइक शेयर दोस्तों को ज़रूर करें। समझ में आया ना? तो मार्क प्राइस 100 थी और सेलिंग प्राइस 100। अब देखो इसमें निकाल लेते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य 100 और 63 विक्रय मूल्य। दोस्तों समझ गए होंगे, नहीं समझ में दोबारा देख लें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे, और हाँ आप लोग ये सिंबल देख लें और फेयर में नोट कर लें। कुछ सिंबल में ही कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, तो सिंबल आप लोग देख लें और फेयर नोट कर लें। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं। यदि कोई व्यक्ति, वही क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन बताया था, उसी प्रकार हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 संतरा खरीद कर उन्हें 12 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो वही सेम करना है, देखेंगे 10 रुपये में 12 संतरा खरीद कर और 12 रुपये में 10 संतरा बेचकर। ठीक, करना क्या है, इंटू क्रॉस करेंगे, 10 टू इंटू करेंगे 10 दहम 100 हो जाएगा। ठीक है, 12 बराम 144, तो इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सीपी को नीचे रख देंगे, तो सीपी इंटू सीपी तो कोई मतलब ही नहीं, कट जाएगा। ठीक है, तो 44 आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे हैंड राइटिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को सामने रखा है। एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझेंगे और दो मेथड समझेंगे इसकी। एक तो होता है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन बता रहे हैं आप लोगों को। पहले ये देख लें, अगर 75 रुपये में बेचने से, देखिएगा 75 रुपये में बेचने से इसको ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 10 का ही निकले। ठीक है, तो अंतर जब 10 का ही निकलेगा तो कितना निकलेगा, 15 पना 75, तो अंतर 10 का ही निकलेगा, निकलता है ना। बस यही एक मेथड है इसकी, इस प्रकार मेथड है कि अंतर 10 का निकलेगा। तो 10 का जो निकलेगा और छोटी वाली वैल्यू जो होती है, जैसे 15 10 5 निकला हुआ है, जो अंतर था 10 छोटे वाले में गुणा कर देते हैं, बस वही आंसर हो जाता है। कोई भी सवाल है टू जेड। तो हमने क्या किया, इनको तोड़ा, 75 को 2 भागों में तोड़ा हमने, तो 15 5 से हमने तोड़ा, तो अंतर 10 था, अंतर 10 है, वही अंतर 10 से गुणा करा देंगे बस, छोटी वाली वैल्यू में, बड़ी वैल्यू में नहीं करेंगे। 10 × 50 आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन क्या है आप लोग समझ गए होंगे, आंसर कितना है। ऑप्शन है इसके 40 50 60। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, 40 को पहले हम पुटअप करते हैं, तो 40 को हम रखेंगे 40 प्लस कर देंगे, फिर 40 × 40 को करेंगे, वही वाले जो परसेंटेज वाले होता है ना, बस 10 10 काट देंगे तो कितना आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, 4 चौको 16, तो 16 40 56 होता, तो आंसर ये है ही नहीं आंसर। लेकिन हाँ 75 ही आना चाहिए, तभी आंसर सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, अब 50 रखते हैं, 50 को रखेंगे 50। ठीक है, 50 को जब रखेंगे तो 50 प्लस 50 × 50 आंसर रखेंगे। ऑप्शन 75 आना चाहिए, तो 0 0 काटो, 5 25 25 50 75, आंसर 75। ऑप्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया होगा, और देखते हैं इसको भी क्या करेंगे। 21 दो बार मतलब डिवाइड करें, तोड़ेंगे, अंतर 10 का ही होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है,
लेकिन संख्या चेंज है। तो 7 त्रिका 21, तो अंतर आएगा 10। तो बस 7 त्रिका छोटे वाले में गुणा करा दीजिए, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन एक अपवाद बना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जब एग्जाम में पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि बताइए इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे आएंगे, ऑप्शन क्या है, 30, 70, इस प्रकार ऑप्शन होंगे। आंसर ये दोनों होंगे इसके, 40, 50। तो आप लोग ये करेंगे, ठीक है, 30 या 70। देखते हैं इसमें 70 आ तो रहा है, लेकिन समझेंगे कैसे आ रहा है। तो 30 भी आएगा, 70 भी आएगा, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन में अपवाद है। तो देखेंगे, तो जैसे कि ऑप्शन में देखेंगे 30 और 70 रखते हैं पहले, देखेंगे। अब देखिए 30 को हम इस तरह करेंगे, ठीक, फिर माइनस करेंगे। उसमें आप लोग किया था क्या, प्लस किया था कि लाभ पूछा था, इसमें हान पूछा है, तो हान को माइनस करेंगे। 30 इंटू 30 बटे 100 को जब करेंगे तो 0 0 काट देंगे, 3 त्रिका 9, तो 9 30 में जब 9 घटा देंगे तो 21 सेटिस्फाइड हो रहा ना, तो 30 भी आंसर होगा। अब देखें 70 को पुटअप करते हैं, तो 70 का जो पुटअप करेंगे तो 70 माइनस 70 इंटू 70 पुटअप करेंगे। फिर देखेंगे 0 0 काट दीजिए, 7 7 49, 49 जब 70 घटाएंगे तो फिर भी 21 बचेगा ना। तो अपवाद आया है। आप लोगों एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 30 आएगा कि 70 आएगा, मतलब कि एग्ज़ाम में दो में एक ही आएगा। तो 30 आंसर है, 70 भी है, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, इसीलिए आप लोगों को रखा हमने क्वेश्चन। समझते हैं, एक मशीन को 20% के लाभ पर बेच दिया गया, यदि उसे 25% का लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। उस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सिर्फ शॉर्ट मेथड में समझेंगे। क्या करना है कि लाभ 25 का लाभ है और 20 का लाभ है, 25 का भी लाभ है। तो लाभ होता है तो अंतर निकाल देते हैं। तो 20 और 25 में अंतर कितना होगा, घटा दो, 5 आएगा। बस 5 बराबर 35 की वैल्यू दिखा दीजिए, आंसर आ गया। 5 बराबर 5 एक कम 7, 5 7 35, तो 7 आएगा। तो 100 बराबर दिखा दीजिए, 700 आंसर आ जाएगा। 100 क्यों करते हैं, जो कि हर परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, परसेंट की वैल्यू 100 होती है, इसलिए हम लोग किया, ठीक है। क्या करना था फिर समझ लेते हैं। 20 5 का अंतर निकालेंगे तो 5 आ गया। 5 बराबर 35 ये दे रखा है, बस 1 बराबर 7 आ गया। 100 बराबर 700 आ जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, 10 की हान होती है और 15% का लाभ बेचा जाता है। एक मशीन को 10% हान पर बेचा गया, यदि उसे 15% का लाभ पर बेचा जाता तो 50 रुपये अधिक मिलते। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, 10% 15%। अभी देखा आप लोगों ने, लाभ था, समझ लेते हैं। अगर लाभ बोले तो इन दोनों का अंतर घटा देते हैं, समझ में आया। अगर हान बोले तो क्या करना है, आप लोगों को ये समझेंगे। आप लोगों को पहले ये समझेंगे, अगले क्वेश्चन में उसी में बता दिया जाएगा। देखते हैं, जो मशीन है 10% की हान होती है और 15% का लाभ होता है। तो करना क्या है, इन दोनों में ऐड कर देना है, ठीक है। अभी आप लोग घटाया था, अगर लाभ हान बोले तो ऐड कर देना है, ये आप लोग समझे। लाभ हान अगर बोले तो ऐड कर देना, प्लस कर देना है। तो 10 की हान है और 15 का लाभ, तो दोनों का अंतर क्या, प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 बराबर 50 दिखा देंगे, क्योंकि 50 रुपये अधिक है। तो 25 दूनी 50, 2 आ जाएगा। तो 100 बराबर दिखा देंगे, तो 100 200 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर समझेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 हो जाएगा। और बराबर 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 2 आ जाएगा। 100 बराबर दिखा दीजिए, कोई वैल्यू है 100 बराबर ही दिखाना है, तो 200 आंसर हो जाएगा। जी आप लोग समझे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा।
जैसे कि आप लोगों को अगर ये मेथड नहीं समझ में आती तो और समझ लेते हैं। इन दोनों को अंतर निकालना है, उसी प्रकार बताएंगे आप लोगों को। इन दो अंतर निकालना है। अगर हानि और लाभ बोले तो जोड़ देना है सम। जैसे कि देखते हैं 25 और 50 रुपये अधिक है तो 50 ऊपर रख दीजिए, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। बस ये आप लोग समझें, उससे में आप लोगों को शायद दिक्कत मिल रही होगी। तो 2 आ जाएगा तो गुणा करा दीजिए, 200 आ जाएगा। जी आप लोगों को कोई वीक प्रॉब्लम होती है ना किसी किसी को, तो इसी तरह इसमें देख लेते हैं 20 का लाभ है, 25 का भी लाभ है, तो इन दोनों क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। घटा दीजिए तो आ जाएगा 5। पहले देखिए 35 ऊपर रख दीजिए, बस इंटू 100 कर दीजिए। 5 7 35 तो 700 आंसर आ गया था इसका, है ना। इस तरह करिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक में बेचा जा होता, तो उस 40% का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना है। एक क्वेश्चन आप लोग तो ले ही लो कम से कम, तो आप लोग सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले नेक्स्ट पार्ट में समझा दिया जाएगा। तो ये तो मालूम चलेगा ना कि आप लोग कमेंट कर किया कि नहीं, लेकिन आप लोग सॉल्व करना है और बताना है राइट आंसर, राइट या रॉन्ग बताएं, लेकिन कुछ भी कमेंट करना है आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, तो आप लोग ये ना सोचें कि बहुत लंबा है, ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत फीडिंग किए गए थे इसलिए। और कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। बाकी तो समझदार हैं आप लोग। बस ठीक है।